अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे बड़ा कस्टमर कौन है वो जो सुई धागे से लेकर हवाई जहाज तक और रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर ऑफिस स्टेशनरी तक सब कुछ खरीदता है? आंसर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट नहीं, आंसर है इंडियन गवर्नमेंट। हर साल हमारी सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे, और सबसे बड़ी बात, ये कस्टमर कभी बैंकरप्ट नहीं होता और इसके ऑर्डर कभी बंद नहीं होते। इस प्रोसेस को बोलते हैं टेंडर बिजनेस। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि एक टेंडर बिजनेस एक्चुअली होता क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या एक आम आदमी या स्मॉल बिजनेस इसमें एंटर कर सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिकोड करेंगे टेंडरिंग की दुनिया को। नमस्ते, मेरा नाम है सना और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में। सबसे पहले लॉजिक समझते हैं। देखिए, अगर मुझे अपने घर के लिए एक लैपटॉप खरीदना है तो मैं क्या करूंगी? मैं मार्केट जाऊंगी, अमेज़ॉन चेक करूंगी, जहां डिस्काउंट मिलेगा वहां से ले लूंगी। मेरी मर्जी, मेरा पैसा, किसी को जवाब नहीं देना। लेकिन गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है, चाहे वो रोड बनाने में कर रही हो या फिर आर्मी के राशन के लिए कर रही हो, वो पैसा गवर्नमेंट का अपना नहीं है, वो पैसा पब्लिक मनी है। वो जो टैक्स का पैसा जो आपने और मैंने दिया है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स सिर्फ इस पैसे के कस्टोडियंस हैं। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि उस पैसे को सही तरीके से यूज करने की। अगर कोई ऑफिसर अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदार या दोस्त को ऑर्डर दे दे तो क्या वो फेयर यूज होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए करप्शन रोकने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेंडर सिस्टम बनाया गया। तो टेंडर एक्चुअली है क्या? सिंपल शब्दों में टेंडर एक पब्लिक नोटिस है, एक इनविटेशन है। जब गवर्नमेंट को कोई चीज चाहिए होती है, वो चुपचाप दुकान पे नहीं जाते, वो एक नोटिस निकालते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं, सुनो हमें 100 लैपटॉप्स चाहिए, i5 प्रोसेसर वाले, कौन देगा और कितने में देगा? इस इनविटेशन को हम टेंडर कहते हैं और ये इनविटेशन सबके लिए ओपन होता है, चाहे आप एक बड़ी कंपनी हो या एक स्टार्टअप। अगर आप वो प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो और आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको पार्टिसिपेट करने से कोई नहीं रोक सकता। इट इज योर राइट। टेंडर का मकसद सिर्फ एक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए और गवर्नमेंट को बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस पर मिलनी चाहिए। अब आप सोचेंगे, ठीक है, पर ये टेंडर्स मिलते कहाँ हैं? पहले के ज़माने में न्यूज़पेपर में टेंडर्स आते थे, आज डिजिटल इंडिया में सब कुछ ऑनलाइन है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में है जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसको आप सरकारी अमेज़ॉन समझ लीजिए। आपको सुन के हैरानी होगी, पिछले साल जेम पोर्टल के ऊपर 5 लाख करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई हैं, 5 लाख करोड़। इसके अलावा रेलवेज के लिए IREPS है, कंस्ट्रक्शन के लिए CPP है। आपको बस ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस कैटेगरी में आता है। फर्नीचर बनाते हो, IT सर्विसेज देते हो, मैन पावर सप्लाई करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, गवर्नमेंट को सब चाहिए। आपकी लिमिट सिर्फ आपकी इमेजिनेशंस पर है। लेकिन दोस्तों, एक चीज याद रखना, टेंडर बिजनेस कोई लॉटरी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है। जैसे एग्जाम में आपके सारे आंसर सही हो, लेकिन अगर OMR में रोल नंबर गलत भर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वैसे ही जेम पर अगर आपका प्रोडक्ट कितना भी सस्ता हो और कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर डॉक्यूमेंट्स और कंप्लायंस सही नहीं है तो आप टेक्निकल बिड में ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको सीखना पड़ेगा, फर्स्ट बायर की रिक्वायरमेंट कैसे पढ़ें, सेकंड बिड डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं, थर्ड कॉम्पिटिटर से बेहतर प्राइस कैसे कोट करें। अगर आप हाफ हार्टेड नॉलेज के साथ जाओगे तो रिजेक्शन मिलेगा। इसलिए पहले गेम के रूल समझो, फिर मैदान में उतरो। मुझे पता है शुरू में ये सारे डॉक्यूमेंट्स, कंप्लायंस और टेक्निकल वर्ड्स देखकर डर लगता है, कौन पढ़ेगा इतने सारे PDFs, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इसे बहुत आसान बना दिया है। यहाँ काम आता है मिनियंस। मिनियंस एक AI पावर्ड सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली गवर्नमेंट टेंडरिंग के लिए बनाया गया है। ये क्या करता है? ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स RFPs को रीड करता है, इम्पोर्टेंट डाटा एक्सट्रैक्ट करता है और यहाँ तक कि आपकी बिड क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। जो काम करने में आपको घंटों लगते थे, मिनियंस वो मिनट्स में कर सकता है। अगर आप टेंडर बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं बिना पेपर वर्क में डूबे, तो मिनियंस को जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों,
गवर्नमेंट बिजनेस एक ऐसा समंदर है जहां डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं चलते, लेकिन अगर आप जेन्युइन सेलर हैं तो इस समुद्र में अपॉर्चुनिटीज की गहराई की कोई सीमा नहीं है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।